अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने लेक्चर नंबर 30 पढ़ने लगे हैं CS403 का। CS403 के लेक्चर नंबर 30 में हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय क्लोज। ठीक है ना। ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 29 नहीं पढ़ा था, हम लेक्चर नंबर 28 पढ़ा था हमने इसके बारे में। ऑर्डर बाय क्लोज में क्या होता है, जैसे सप्लायर आईडी है, ठीक है ना, सप्लायर सिटी है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो सकता है हमारे पास। अगर हम इसका असेंडिंग लिखेंगे तो असेंडिंग के तौर पर, अगर डिसेंडिंग लिखेंगे तो फिर ये डिसेंडिंग तौर पर हो जाएगा। यहाँ कहते लिखा हुआ भी उन्होंने, ठीक हो गया। अच्छा जी। मैं इसके बाद है फंक्शन इन एसक्यूएल। फंक्शन इन एसक्यूएल में मैंने आपको बताया था कि ये जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा आपको ये एमसीक्यूज भी आता है कभी कभार के फंक्शन कितने वैल्यू रिटर्न करते हैं, ओनली वन रिटर्न वैल्यू करते हैं, ठीक हो गया। और जो है ना, नॉर्मली कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, वहाँ पर बिल्ट इन और सेकंड होता है वहाँ पर यूजर डिफाइंड, जो हम खुद बनाते हैं फंक्शन वगैरह। तेरी बात है कि प्रिंट एफ है, सी आउट है और सी इन है, ठीक है ना। ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके अलावा ये जो फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्ट इन फंक्शन होगा जैसे कि सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये बिल्ट इन है, हमने ये बनाया। जो हम खुद बनाते हैं फंक्शन उससे हमें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जिन्होंने बेसिक पढ़ी हुई उन्हें मालूम हो चुका कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन में से मैथ, अगर हम मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करें तो फिर ये एब्सोल्यूट के लिए होता है, राउंड के लिए होता है, साइन स्क्वायर रूट के लिए होता है। स्ट्रिंग में लोअर अपर सब स्ट्रिंग लेंथ के लिए वहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेंथ है ये वाली। उसके बाद डेट के लिए क्या होगा, डेट डिफरेंस आ गया, डेट पार्ट आ गया, गेट डेट आ गया। ये एडवांस पेपर में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ बकायदा, मैंने इसके अंदर एक फीचर ही बना चुका हूँ मैं ना, आप कह सकते हैं एक फीचर ऐड कर लिया वैसे मैंने ना। लारावल के अंदर एक्स्ट्रा डेट डिफरेंस का फीचर था ये वाला, ठीक है ना। तो ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन कौन सा, डेट डिफरेंस वाला, ठीक है ना। अब तक मेरे ख्याल से वो ख़त्म भी हो चुका होगा, उसका जो पैकेज था ना, ये फिर रजिस्टर नहीं लॉगिन था ये वाले में। इसका डैशबोर्ड में मेरे ख्याल से एक्सपायर्ड हो चुका होगा ये ना। हाँ जी, नो पैकेज सेलेक्टेड हो गया ना, एक्सपायर्ड हो गया हमारे पास वो पैकेज, ये वाला 3 और 4 वाला, ठीक है ना। ये वाला बनाया हुआ था बेसिकली मैंने, ठीक है। अच्छा जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, हमारे पास इस तरह का एक्सपायरी डेट का टाइम था, हमारे पास वो टाइम खत्म हो जाएगा जिसके से यहाँ पे लिखा है कि नो पैकेज सिलेक्टेड आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी। अच्छा ये अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास ये बताने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे इस तरह करके इस्तेमाल करते हैं इस तरह के फंक्शन वगैरह ना हम, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हर एक चीज़ के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो डेटाबेस हो चाहे वो कोई दूसरी लैंग्वेज वगैरह हो। सिस्टम आ सिस्टम में यूज़र होता है, डाटा लेंथ होता है, होस्ट नेम होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास आप कर सकते हो, जब हम डाटाबेस कनेक्शन बनाते हैं ना, तो इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जन में कास्ट और कन्वर्ट, कास्ट का मतलब है जब आप जो हो किसी स्ट्रिंग का करेक्टर स्ट्रिंग जा रहे हो, टाइप कास्टिंग से आप कहते हो, ठीक है ना। कन्वर्ट में क्या होता है, जैसे कि आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, फिर इंटीजर को आपने करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ये उसमें हमारे पास काम आता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास का सिलेक्ट अपर, स्टूडेंट नेम, लॉयर, स्टूडेंट फादर नेम आ गया, एड्रेस, लेंथ किसने कन्वर्ट करेक्टर टू स्ट्रिंग, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बता क्या है, जो स्टूडेंट नेम आएगा ना वो सारे के सारे अपर का केस में आएगा, यानी कि अपर का ना अपर फंक्शन, इसमें क्या होगा, सारे के सारे उसमें आएगा अपर केस में। लॉयर में क्या होगा, ये सारे लोअर केस में आ जाएगा। जो उसके फील्ड नेम क्या होगा, एड्रेस में क्या, जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ के अकॉर्डिंगली जितने भी करेक्टर होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी। यहाँ पे बकायदा उन्होंने एक्सप्रेशन में लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा जी। ये क्या एवरेज फंक्शन क्या काम करता है, एवरेज फंक्शन आपको मालूम है क्या होता है, कि किसी भी चीज़ का जो सम होता है, जितने नंबर है, 5 नंबर का सम है तो 5 पे डिवाइड कर देगा, 6 नंबरों का सम है तो 6 पे डिवाइड कर देगा, एवरेज ये होता है। काउंट का मतलब क्या होता है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसका मतलब क्या होगा हमें, टोटल रोज। मिन फंक्शन का मतलब कि मिनिमम वैल्यू वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम का मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सम का मतलब क्या है, टोटल सम क्या होगा इसने फॉर्मेशन का। जैसे आप लोग सिलेक्ट एवरेज CGP है, यानी कि जो एवरेज फंक्शन है ये वाला, इसके यहाँ से जो पूरे कॉलम होगा ना, जो डाटाबेस का पूरा कॉलम, और जैसे कि ये बना हुआ कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम ये वाला, इसका क्या करेगा, ये वाला ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ ये सैलरी का पोर्शन आएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ सैलरी का पोर्शन आएगा। सॉरी एक मिनट, सॉरी। हमारे पास सिर्फ उसमें सैलरी का पोर्शन आएगा, सैलरी के जितनी भी वैल्यूज होंगे ना, उसका क्या करेगा, सम करेगा, फिर उसको जितनी वैल्यूज होंगे उसमें क्या कर देगा, डिवाइड, 7 वैल्यूज है 7 पे डिवाइड कर देगा, ठीक हो गया। एवरेज वाला ही काम होगा, ठीक है ना।
मैक्सिमम जिप में क्या होगा, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, सपोज सर यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम पे कौन सी 10,000, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो हमें ये रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू के भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर से ग्रुप बाय क्लोज, ग्रुप बाय में हमारे पास एक मजे की चीज़ है, वो क्या होता है, मैं यहाँ पे जैसे ओपन कर लेता हूँ, मैं अगर डाटाबेस पापा मैं बनाऊंगा ना, तो फिर टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, इंसर्ट वेरीज करनी पड़ेंगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट की वेबसाइट ओपन कर ली है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है वैसे ये, ठीक है ना। ग्रुप बाय में होता है क्या, जैसे कि हमारे पास ग्रुपिंग में क्या है, अगर मैं कहता हूँ हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं MIT के, कुछ स्टूडेंट है BScs के, कुछ स्टूडेंट है BSIT के, ठीक है ना। मैं कहता हूँ सबका अलग ग्रुप बन जाए, कि BScs के अलग हो जाए, MIT के अलग हो जाए, BSIT के अलग हो जाए, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैं इस्तेमाल करूँगा ग्रुप बाय। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट नेम सम सैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय नेम, ग्रुप बाय नेम। अब सपोज करें यहाँ पे जो है रमेश है, खिलान है, खुशिक है, चिटाली है, हार्दिक है, कोमल है और मफ़ी है, ठीक हो गया, सारे नेम है इसके अंदर। अब इसके अंदर ग्रुप बाय कोई भी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सारे सिंगल वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सारे के सारे आ जाएंगे, देखें सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास जो है हार्दिक ये है, ठीक है ना, 8,500, ठीक है जी बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ पे देखें सारे सिंगल वैल्यू थे, तो वहाँ पे से सिंगल वैल्यू में आ गए। अब सपोज करें हमारे पास जो है नाम दो मरतबा आ गया, हमारे पास जो है नाम जो है दो मरतबा आ गया, रमेश रमेश दो मरतबा आ गया, खुशिक खुशिक भी दो मरतबा आ गया, हार्दिक एक है, कोमल एक है, मफ़ी एक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हार्दिक खुशिक कोमल मफ़ी रमेश, ठीक है ना। लेकिन क्या हो गया, सैलरी इन दोनों की सम हो जाएगी 2,1500, आंसर क्या आएगा, ये किसका है, रमेश, रमेश कहाँ गया अभी, यहाँ से ये रहा, 3500 नहीं हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो खुशिक का ये वाला, ये 6,500, 2,000 कितने हो गए, 8,500 हो गए, ये आ गया हार्दिक का, सॉरी खुशिक का ये रहा। और हार्दिक का भी ऐसे ही है, ये रहा 8,500, ठीक है ना। क्लियर हो गया अब इन चीज़ों का, ग्रुप बाय में हो क्या रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे इसकी कुछ कंडीशन होती है, ऐसा आप कह सकते हैं ग्रुप बाय के नंबर वन कंडीशन ये होती है कि ना हमारे पास जो कॉलम्स हो ना, जो आप कह सकते हैं कॉलम्स में एक मिनट देना, हाँ जी ठीक है, जो हमारे कॉलम्स हो ना उसमें वहाँ पास कोई सिंगल वैल्यू ना हो, अगर कुछ सिंगल वैल्यू हो तो वहाँ पर ग्रुप बाय ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, अगर मल्टीपल वैल्यूज आ जाए तो फिर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जोन सा आपने यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर सम है, सम सैलरी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सैलरी वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर सैलरी नहीं लिख रहे, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जिसको आप अटैक जैसे कह टारगेट करें वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इधर लिखा होना चाहिए इस तरह करके, ठीक हो गया। ग्रुप में बेसिकली ज़्यादातर आप इसके साथ भी यूज़ करते हो, ज्वाइन के साथ भी इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा बेहतर रहता है, सिंगल सिंगल काम करने का फ़ायदा नहीं होता है। वो आगे आगे पढ़ेंगे हम कि इसको हम ज्वाइन के साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ क्यूरी लिख दी है उन्होंने यहाँ पर ग्रुपिंग की, ठीक है ना, कि उसको कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। आगे हमारे पास है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का मतलब क्या है, क्या ये चीज़ मौजूद है। सपोज करें मैं कहता हूँ कि हमारे पास डाटाबेस में काफ़ी रोज़ बनी हुई है, ठीक है ना, ग्रुपिंग के लिए नेम की मैंने, उसके बाद मैंने क्या है कि अगर ये नाम दो मरतबा आया है तो फिर ही ये एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैविंग। इसका मतलब क्या है, इफ़ वी हैव टू rows existed on that name then it will be accepted, otherwise we cannot be accepted, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखें हैविंग क्लॉज में देखें, ये यहाँ पर सिंपल सा एक टेबल बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, वही चीज़ जैसे हमने जो वहाँ पर ग्रुप बाय के अंदर था, ठीक हो गया। इसमें वही चीज़ बने हुए, सारा नेम मौजूद है इसके अंदर, एड्रेस मौजूद है, सैलरीज मौजूद है। अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी फ्रॉम कस्टमर टेबल, ग्रुपिंग बाय एज। किस तरह से ग्रुपिंग हो रही है, एज के नाम से ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं 32, 25, 23, 25, 27, 22, 24, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप में जो है उसने किसको टारगेट किया है, एज में। अब एज के अंदर कौन से वाले डुप्लीकेट आ रहे हैं, 25, 25, ठीक है ना। अब उसने कहा है हैविंग काउंट, हैविंग काउंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जो से एज दो मरतबा आ रही है या फिर दो से ज़्यादा आ रही है, उसे उठा कर ले आओ। हमारे पास क्या है, एज की जिसकी वैल्यू मल्टीपल बढ़ता है, 25, 25 दो मरतबा आ गया, एक्सेप्टेबल है। अगर एक मरतबा होता है एक्सेप्टेबल ना होता, तीन मरतबा होता ग्रेट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। क्या यहाँ पे कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये आता है वो दो के बराबर या फिर दो से ज़्यादा हो। अगर वो रिपीट कर रही है वैल्यू दो के बराबर या फिर दो से ज़्यादा, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखिए 25 आ गया यहाँ पर खाली,
25 क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि एज में जिसमें डुप्लीकेशन हो कितनी मरतबा, 2 मरतबा लिखा है, 2 मरतबा लिखा है यहाँ पे हैविंग। और यहाँ पर 25 एक मरतबा ये रहा, दूसरी मरतबा ये रहा, तो हम यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड आ गया? 25 वाला आ गया खिलान का फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला तो ये वाला भी तो आना चाहिए था, ये क्यों नहीं है? ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाले ने इसको रिप्लेस कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। तो आप सोच रहे होंगे तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये आप एडवांस लेवल में जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर से मालूम हो जाएगा इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है इसके अंदर? सम फंक्शन आ गया। सम फंक्शन मैंने आपको बताया टोटल निकालने के लिए होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, सेमी जॉइन, नेचुरल जॉइन। ठीक है ना? ये मैंने आपको लेक्चर में 18 में समझाया था मैंने कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको इनका नहीं पता है, पहले लेक्चर में 18 में है, फिर यहाँ पर है, यहाँ ठीक हो गया, वो पढ़ गया, फिर यहाँ पर है लाजमी है। अच्छा जी, आगे वहाँ पर लेक्चर में 31, लेक्चर में 31 में वापस क्या? टाइप्स ऑफ जॉइन, रिलेशन, कैलकुलस और नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन में वापस क्या होता है कि हम दो वायर से कंपेयर करते हैं विद स्पेसिफिक की। वो कौन सी की होती है? प्राइमरी की और एक फॉरेन की होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है? एक कोड यहाँ पे लिखे हुए, क्रेडिट कोड लिखे हुए कोई भी सब्जेक्ट के। ये यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के नाम आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। ये एक और वहाँ पर नाम आ गया, और फिर ये वहाँ पर आ गया इसका प्रोजेक्ट नेम आ गया, प्रोग्राम नेम आ गया। अब यहाँ पर देखें, प्रोग्राम नेम यहाँ पर भी है, प्रोग्राम नेम यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है? मैं जो हूँ इन दोनों को यहाँ से मैच करते हुए निकाल सकता हूँ यहाँ इसकी वैल्यू। ठीक है ना? दोनों के यहाँ से मैच करते हुए, यहाँ से मैं दोनों को मैच करते हुए इनकी वैल्यूज पूरी की पूरी निकाल सकता हूँ। इसे हम कहते हैं इनर जॉइन। ठीक है ना? यहाँ पे देखें ज़रा, सिलेक्ट कॉल फ्रॉम कोर्स इनर जॉइन प्रोग्राम ऑन कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू प्रोग्राम डॉट पी आर नेम। यानी कि जो आपका कोर्स है ना, कोर्स का जो टेबल, कोर्स का टेबल है, ये प्रोग्राम का टेबल है। अब जो कोर्स के अंदर भी तो आप पी आर नेम है, देख रहे हो? कोर्स के अंदर पी आर नेम है और प्रोग्राम नेम के अंदर पी आर नेम है। मैं दोनों को कंपेयर करते हुए मैं सारे के सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ कि कौन से प्रोग्राम के अंदर कौन सा डाटा मौजूद है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? वहाँ पर जो ज्वाइनिंग का सिंटैक्स क्या होता है? आपने लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज। ये ऑल का मतलब क्या है? जो सा कॉलम चाहिए ना वो यहाँ पर आएंगे, फ्रॉम कोर्सेज। ठीक है ना? इनर जो कोर्स को आपने किससे जब कंबाइन करना है? प्रोग्राम को। अब कोर्स को जब ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम के साथ ना, तो दरम्यान में क्या लगता है? इनर ज्वाइन लगता है। ठीक हो गया। किस बिहाफ पे कर रहे हो? अब इन दोनों को टेबल को कौन से कॉलम के मुताबिक है, किस बिहाफ पे जो दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई, जो कोर्स के अंदर प्रोग्राम नेम है, इनके पी आर नेम है, वो बराबर है किसके? प्रोग्राम के टेबल के पी आर नेम के। ये देखिए ज़रा, जो अब कोर्स के टेबल में पी आर नेम है वो बराबर है किसके? पी आर नेम। जैसे कि यहाँ बी एस सी एस लिखा है, बी एस सी एस यहाँ कहाँ पर है? ये रहा सेकंड पे, ये इसके बराबर हो गया। ये सारी सी तीनों की तीन फील्ड किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है ना? एम एस सी एस सी किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। ठीक हो ना? क्लियर हो गया। एंड नल, यहाँ पे देखिए नल आ गया। नल वैसे क्या मुराद है? खाली, ये किसी से कंपेयर निगलेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनर जॉइन लगाया। इनर जॉइन कहता है भी कि जहाँ पर दोनों वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं, दोनों का वैल्यूज बराबर है, तो फिर ही मैं इसको फैच करके लाऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा मैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास क्या? आउटर जॉइन ऑफ इनर जॉइन। ठीक है ना? आउटर का मतलब क्या होता है? इसमें वही चीज़ है कि हमने जो है ना वेयर कंडीशन के साथ उसमें लिखते हैं कि जहाँ पर जो है ना, आप सपोज करें हमने यहाँ पे क्या लिखा था? ऑन लिखा था। अब ऑन की जगह आप वेयर भी लिख देंगे ना तो भी ठीक रहेगा, लेकिन इसमें कभी कभार जो है ना आउटपुट में मसला आया था, लेकिन हम ग्रेज करते हैं इसके अंदर वेयर इस्तेमाल करें। ठीक है ना? वो शाजू नजर इस्तेमाल करते हैं जब क्यूरी के अंदर क्यूरी आ जाए हमारे पास, वरना हम ऑन ही लिखते होते वेयर की जगह। आउटर जॉइन का भी बता दिया, आउटर जॉइन क्या होता है हमारे पास। ठीक है? जब हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह करके, ठीक है ना, प्रोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा जी, आउटर जॉइन में भी ना हम सारा का सारा टेबल उठा के ले आते हैं मैचिंग करके। ठीक है ना? हम क्या करते हैं? मैचिंग करके सारा का सारा टेबल उठाते हैं, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल को कंबाइन कर देते हैं। लेफ्ट टेबल इसमें से कौन सा था? कोर्स वाला टेबल था। लेफ्ट टेबल कौन सा था? कोर्स का टेबल था, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। ठीक है ना? और प्रोग्राम का टेबल कौन सा था? यहाँ से लेके यहाँ तक का था। कौन सा वाला? ये वाला। ये तीन कॉलम थे। जब इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये कौन सा टेबल बन जाएगा भाई हमारे पास? आउटर जॉइन बन जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या है इसके अंदर? सेमी जॉइन। सेमी जॉइन का मतलब क्या? हमने कुछ स्पेसिफिक फील्ड उठा के लेकर आनी है। सेमी जॉइन का मतलब क्या होता है कि मैंने ना पूरा का पूरा टेबल उठा कर नहीं लेकर आना भाई, मुझे कुछ स्पेसिफिक फील्ड चाहिए इसमें से। जैसे कि मुझे टोटल सेमेस्टर चाहिए, प्रोडक्ट पर क्रेडिट आउट चाहिए, और सी आर कोड चाहिए मुझे, बस। इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए नहीं है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं
सेमी ज्वाइन इस्तेमाल करूँगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक फील्ड का नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बाकी सारा वो सेम है, इसके अंदर इनर ज्वाइन लगा हुआ है, देखिए इनर ज्वाइन लगा हुआ है, बाकी सारा सेम है। आगे यहाँ पास है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है हमारे पास, जिसे कहते हैं ना प्रोग्राम से प्रोग्राम पे हमने कंबाइन कर लिया। सेल्फ ज्वाइन में खतरा होता है वैसे। सेल्फ ज्वाइन हम शाजू नाज इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, रेयर केसेस होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखते हैं हमने जो बस है ना फ्रॉम एक स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ ही कंबाइन कर दिया। स्टूडेंट को हमने क्या किया, स्टूडेंट के साथ ही कंबाइन कर दिया, तो फिर हम उसको सेल्फ ज्वाइन कहते होते हैं, ठीक हो गया। आगे यहाँ पर सब क्यूरीज है। सब क्यूरी में कैसे क्या हम करा था कि हमने जो है ना एक क्यूरी लिखी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGP है। यहाँ पे एक क्यूरी खत्म हो गई, यहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखें दोबारा हमने इस्तेमाल कर लिया करके ये वाली, ठीक है ना। सिलेक्ट मैक्स CGPA वेयर स्टूडेंट वेयर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू BSCS। इसका मतलब क्या होगा कि CGPA ग्रेटर देन होना चाहिए इसके बराबर के मुताबिक, ठीक है ना। CGPA चेक कर रहे हो, अभी CGPA किसका चेक कर रहे हो आप, BSCS फील्ड का, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू एक अलग फैच होकर रहेगी, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाता हूँ, बेकायदा मैंने यहाँ पर ओपन भी किया होगा सब क्यूरी वाले में, यहाँ पर देख लेना ये सब क्यूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इन्होंने बकायदा बड़ा अच्छी तरीके से समझाया भाई, ये बड़ा मजे का तरीका है यहाँ पर भी, लेकिन आपको ये चीज़ समझ नहीं आनी डायग्राम में होकर है, ठीक है ना। हम यहाँ पर डायरेक्ट नीचे चले आते हैं। सपोज करें ये देखा जरा हमारे पास पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, इसमें क्या लिखा है इंसर्ट इनटू, हमारे पे इंसर्टिंग हो रही है यहाँ पर सबसे पहले। फिर हमने क्या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर वेयर एडवांस अमाउंट इन 2000 5000, जाने के हमारे पास जो जो 2000 और 5000 के दरमियान में ना वो सारे सारे एडवांस अमाउंट फैच करके ले आओ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा हमने क्या करना है, मिन निकालनी। मिन में क्या होगा, सेट ऑर्डर वेयर ऑर्डर अमाउंट लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन क्या होगी, सिलेक्ट मिन ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर। यानी कि हमने क्या करना है, मिनिमम अमाउंट में से ये क्या उठा के लेकर आएगा, मिनिमम अमाउंट उठा के लाएगा ऑर्डर टेबल में से। इसमें से जो वहाँ पर मिनिमम अमाउंट कौन सी होगी, इसमें से मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। जो से भी इसमें मिनिमम अमाउंट होगा ना, ये वाले ऑर्डर टेबल में से ये वाले लिखी हुई ये मिनिमम अमाउंट है यहाँ पर है, ठीक है ना। इसमें जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, जैसे ये मिनिमम अमाउंट हो गया वहाँ पर, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सी, इसमें 500 है, 500 आ जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर लिखा आएगा 500, ठीक है ना। बाकी सारी क्यूरी ऐसी रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बेसिकली अपडेट क्यूरी भी हमने पढ़ी नहीं, अपडेट वाली ये डिलीट है, ये डिलीट आ गया वहाँ पर, ठीक हो ना। बस ना बता दो कि आप क्यूरी के अंदर यानी कि स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल करना, उससे हम सब क्यूरी कहते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस पेपर है, ठीक है ना। इसमें बात करें जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वे स्टूडेंट ए मार्क बी, यानी कि स्टूडेंट को उसने न्यू नेम दे दिया ए का, मार्क को न्यू नेम दे दिया बी का। वे ए डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू बी डॉट स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं आउटर वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एंड बी डॉट टोटल मार्क ग्रेटर देन 80, ठीक हो गया। ये वापस क्या होगा कि दो टेबल को बाइंड करके, दो टेबल को क्या करेगा, ये कंबाइन करके चेक करेगा जहाँ पर टोटल मार्क्स क्या हो ग्रेटर देन 80 हो तो वो फैच करके ले आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है इसके अंदर, एसएस कंट्रोल। एसएस कंट्रोल में क्या होता है, प्रीविलेज हमने ना कंट्रोल करनी होती है। यानी कि सपोज करें मैं डेटाबेस मैनेजर हूँ, मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे अंडर काम कर रहा है डेटाबेस का जो होते हैं ना, डिज़ाइनर आ गए हैं, लॉजिकल डिज़ाइनर आ गए, फिजिकल डिज़ाइनर आ गए, वो काम कर रहे हैं। अब मैं ना सबके एक अथॉरिटी बना दूँ कि आपने जो है ना सिर्फ यहाँ तक ही एसेस कर सकते हैं इन चीज़ों को, आप इन चीज़ों को यहाँ तक एसेस कर सकते हैं। जैसे कि होता है ना, मेरा एक LMS अलग है, आपको लोगों का LMS अलग है, मेरा कोर्स आईडी कुछ और है, आपकी कोर्स आईडी कुछ और है, मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, आपके सब्जेक्ट कुछ और है। इससे कहते हैं एसेस कंट्रोल, कि मैंने जो है ना अपने जो अंडर काम कर रहे बंदे, ठीक है ना, उनको मैंने मखसूस चीज़ों पे क्या कर दिया है, रख दिया है कि अब इसके ज़्यादा एक्सटर्नल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना उनको इजाज़त होती है ना वो घुस सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रांट और रिवॉक इस्तेमाल किया। ग्रांट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उनको अप्लाई कर देना, उनके ऊपर कुछ चीज़ें मखसूस कर देना। रिवोक का मतलब क्या हो गया, उनमें से कंडीशन हटा देना, उनमें से रिस्ट्रिक्शन हटा देना, उनमें के ऊपर से जो रूल्स लगाए हुए उसे ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। डिलीशन के लिए होता है ये। ग्रांट का मतलब क्या होता है, उनको ऊपर अप्लाई करने के लिए होता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई कुछ भी नहीं देखे। ग्रांट इंसर्ट डिलीट ऑन कोर्स टू पप्पू विद ग्रांट ऑप्शन, यानी कि वहाँ पर जो पप्पू है ना, जो उनका बंदा कोई होगा पप्पू, उनको वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ कोर्स टेबल के ऊपर, उसके अलावा कुछ के ऊपर नहीं, ठीक है ना। ग्रांट सेलेक्ट ऑन कोर्स टू मीना, मीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर सकती है कौन से टेबल से, कोर्स के टेबल से, और कुछ भी नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखें ग्रांट सेलेक्ट ऑन प्रोग्राम टू मीना, अब प्रोग्राम का टेबल पे वो फैच कर सकती है कौन, मीना,
ठीक है ना, ग्रांड ऑप्शन से अप्लाई हो गया। अब मैंने किसी को ख़त्म करना, पप्पू को ख़त्म करना हो, मैं क्या करूँगा, रिवोक इंसर्ट डिलीट ऑन कोर्स टू पप्पू विथ रिवोक ऑप्शन, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। रिवोक का पीछे जाए देख रहे हैं, रिवोक आ गया यहाँ पे देखे जरा, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवोक क्या करता है, ग्रांट क्या करता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीज बनी हुई है, कुछ भी नहीं बना हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ देख रहे हैं, रिवोक सेलेक्ट ऑन कॉस्ट टू फ्रॉम आलिया आलिया कास्केट एग्जीक्यूटिव बाय जावेद, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि किसके ने इसको रिवोक किया, किसने जो है इसको क्या किया, खत्म कर दिया, इसके ऊपर से कंडीशन खत्म कर दी, इसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है, ठीक हो गया। आपको क्लियर होगा कि हमारे पास रिवॉक क्या होता है, हमारे पास ग्रांट क्या होता है, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइनिंग वाला सारा समझ आ गया होगा। ग्रुपिंग बैक क्या होता है, हैविंग क्या होता है, ऑल्टर बैक क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है ना। और अपने ग्रुप पे, ग्रुप्स वगैरह, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी अपना ग्रुप है ना, उस पर भी शेयर करें, ताकि उनको भी मेरे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाए और उनको भी समझ आए कि डेटाबेस हैंडल कैसे करते हैं, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।